आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि ना जो इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं ना उसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी दे रखा हूँ, मैं इसके पेपर दे रखा हूँ मैं, तो मुझे अच्छा आइडिया है इसके बारे में, तो मैं बता सकता हूँ। तो आपको ये 3 टिप्स ना याद रखनी है अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये 3 टिप्स आपको याद रखनी है। तो पहली क्या है, 10 डेज़ बिफोर। इसका मतलब है कि अगर आपको जब एग्ज़ाम होगा ना इग्नू का, तो आपको 10 दिन पहले ही पढ़ना है, उससे पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार 2 महीने पहले पढ़ा था, मैं 2 महीने से पढ़ रहा था मैं एग्ज़ाम के लिए, तब भी उसमें मेरे नंबर कम आए थे, इतना पढ़ने के बाद भी। लेकिन फिर मैं एक एग्ज़ाम दिया जिसमें मैंने 10 दिन पहले ही पढ़ा था, उसमें मेरे अच्छे नंबर आए। तुम कह सकते हैं कि जितना कम दिन में पढ़ेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, ये बात अजीब सी है लेकिन ये सच है, इग्नू में ऐसा होता है। तो आप 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करें इग्नू के एग्ज़ाम के लिए, कोई ज़्यादा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई इग्नू का मतलब नॉलेज है इग्नू की, मतलब जो सिलेबस है इग्नू का वो तुम्हारे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहा है, तब तो पढ़ना ज़रूरी है तुम्हें, तो वो तो ज़रूरी है। तो पहली ये होगी टिप्स, 10 डेज़ बिफोर। दूसरा आता है समझ के पढ़े। समझ के पढ़े तो ये हर किसी में ही होता है कि तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ इग्नू में भी लागू होती है कि तुम्हें समझ के पढ़ना होगा। कि जैसे अगर कोई लाइन होगी, जैसे राम ने आम खाया दिल्ली में, ठीक है, राम ने आम खाया दिल्ली में, तो अगर इसको समझ के पढ़ना है तो तुम्हें मेन पॉइंट याद रखने होते हैं। राम ने खाया आम दिल्ली में, राम आम दिल्ली। लेकिन जो लोग रट्टा मारते थे, राम ने आम खाया दिल्ली में, राम ने आम खाया दिल्ली में, ऐसे बार बार रट्टा मारना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है इग्नू में। बस तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है, बाकी तुम अपने तरफ से बना के लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट होता है बस स्टडी मटेरियल से पढ़े। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये, क्योंकि जो इग्नू का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर ना स्टडी मटेरियल से ही आता है क्वेश्चन, और मेन होता है वो, मतलब। और अगर जैसे तुम किसी और उससे रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो इग्नू के लिए, तो उसमें क्या होता है, नंबर कटते हैं, क्योंकि उसमें इग्नू का अलग ही वो होता है ना, कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। सेम कॉन्सेप्ट होते हैं दूसरी बुकों में, लेकिन इग्नू में अलग तरीके से दे रखा होता है। वो तुम करके जाओगे ना तो तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, कटते नहीं है नंबर। लेकिन तुम किसी और बुक से पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, इसलिए तुम्हें बस इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए। तो ये थी मेरी 3 पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।